यस एवरीबॉडी, सीबीएसई बोर्ड्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, वेदर इन अ 5 मार्क्स कैटेगरी और इन अ 3 मार्क्स कैटेगरी और इन अ 2 मार्क्स कैटेगरी। आप बोले ये क्या मतलब है? पहले हम एक फुल फ्लेज्ड 3 मार्कर या 5 मार्कर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरम। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये 5 में भी आती है, आजकल 3 में आनी शुरू हो गई, ठीक है। और इसकी बजाय रूट 2 की बजाय क्या आ सकता है? रूट 5, रूट 7। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको रूट 2 और रूट 3 करके दिखाऊंगा। रूट 5, रूट 7 आपने घर से करके आना। अब इसका मेथड है, क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम में हम अपनी बदमाशी शॉर्टकट्स नहीं लगा सकते। देयर इज अ फुल फ्लेज्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग इट, उसको वैसे ही लिखना है। जो आज आपने कर लिया, आपने उसको पूरा साल वैसा ही लिखना है, जो मर्जी हो जाए, उसको बदल नहीं सकते। करें स्टार्ट कैसे करना है? और ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से, जो मैंने आपको पहले बातों में बताया सना वाली एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसका मेथड क्या है वो समझिए। मैं कहता हूं लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल, एंड प्लीज डू नॉट कॉपी, फर्स्ट अंडरस्टैंड। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल। मैंने assumption ली है, बाद में अपनी इसी assumption को मैं निगेट करूंगा, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। अगर रूट 2 एक रैशनल है, सो दिस इंप्लाइज रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। वाई a अपॉन b? क्योंकि रैशनल नंबर की टाइप है p अपॉन q, है ना। वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मेरा एक स्टूडेंट होती थी नवनीत, डीएवी मेन से, नवनीत से डाना, उसका 1.5 नंबर कटा था, तब 4 नंबर का क्वेश्चन आता होता था, सिर्फ इंटीजर बनने का। बोर्ड्स में नहीं कटेंगे, बट आपने लिखने हैं को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इंप्लाइज, ये b इधर ले आओ, क्या बन गया? रूट 2b इज इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं। जब ये चीज बन गई, अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर। अब मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको समझना। क्या आपके सामने कोई लिखे 2 इंटू 3 इज 6? आप एग्री करते हो? 2 इंटू 3 इज 6। बोलो, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड 6। ये भी एग्री करते हो? 2 6 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तभी 2 इंटू समथिंग इज 6। बोलो, सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करते ही करते हैं। तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। बोलो, अग्री करके? यस। अब अगर 2 a को डिवाइड करता है, इसका तात्पर्य क्या है कि a इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम c होगा। बोलो, a की वैल्यू 2 का कोई मल्टीपल होगा, जैसे यहां पे तो लिखा है a इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल a स्क्वायर। तो a को क्या लेगा? 2 इंटू c, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। क्या ये बात समझ आई? अब आगे पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमेशा इसको ले लो, सही। सो 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का a की जगह 2c डाल दिया। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर जाके डिवाइड हुआ, b स्क्वायर इज इक्वल टू, और मैं लिख सकता हूं 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या था? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब क्या हो गया? इसका मतलब 2 डिवाइड्स, इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स, सही है। अब इस पूरे को इक्वेशन लो 2 और इसको लो इक्वेशन 3।
टू ए को भी डिवाइड कर रहा है और सो फ्रॉम 2 and 3 2 divides both a and 2 दोनों का डिवाइड कर रहे हैं, बोल लो 2 दोनों का डिवाइड कर रहे हैं. So this implies 2 is a common factor in A and B. 2 A में भी है और क्या ये बात समझे, 2 A में भी है और so this contradicts our assumption. अब इसका मतलब क्या है, हमारी assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे किया. यहां मैंने लिखा था √2 इज इक्वल टू वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम इंटीजर, वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन एक्सेप्ट 1. तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, 2a के अंदर भी है और तो मैंने अपनी ही एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. और मेरी एजम्पशन शुरू कहां से हुई थी, लेट अस अज्यूम √2 इज, सो दिस इंप्लाइज √2 इज. क्या ये बात समझ आई या नहीं आई. मैं पूरा टॉपिक रिपीट, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. √2 को रैशनल अज्यूम किया, उसको a/b लिखा. a और b क्या होते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, एंड b कैन नॉट बी, और ये भी इधर आया √2b इज इक्वल टू a. अगला स्टेप स्क्वायरिंग, √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर a का स्क्वायर. इसका मतलब 2a² को डिवाइड करेगा, अगर वो a² को करेगा तो वो a को भी करेगा. और अगर वो a को डिवाइड कर रहा है, a कोई 2c के बराबर होगा जहां पे c कोई भी इंटीजर है. पुट a इज इक्वल टू 2c. ठीक है, यही वैल्यू को मैंने पुट कर दिया किसमें, पहली इक्वेशन में. इस जगह पे ac सॉरी 2c लिख दिया, तो 2b² इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर. सॉल्व करके बना b² इज इक्वल टू 2c, मतलब 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स, तो 2 b को भी डिवाइड कर रहा है और मतलब 2a और b दोनों के अंदर मौजूद है. 2 अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब दोनों के अंदर ऐसा फैक्टर है, तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर इन, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर. ये अभी नोट करो, मैं इसी को कुछ अरेंज भी करूंगा, आपके सामने बताऊंगा 3 का कैसे करना है. आप घर जाके 5 और 7 भी कर पाओगे. करिए नोट. यस एवरीबॉडी, अगर यही √2 की जगह लेट सपोज √3 होता तो क्वेश्चन कैसे चलता, समझना. मैं एजम्पशन लेता √3 इज रैशनल, इसका मतलब √3 बन जाता है a/b. ये भी तरह के मल्टीप्लाई बनता तो क्या बनता, √3b. स्क्वायरिंग करता यहां क्या बन जाता, 3b². इसका मतलब 3 डिवाइड्स a², इसका मतलब 3 डिवाइड्स a. तो पुट a इज इक्वल टू क्या लिखता, तो a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1. तो 2c की जगह क्या आ जाता, तो 4 की जगह क्या आ जाता, श्योर, और इधर 3 आ जाता. तो b² इज इक्वल टू क्या आ जाता, तो 3c² इज इक्वल टू b. इसका मतलब 3 डिवाइड्स और 3 डिवाइड्स फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 3 डिवाइड्स बोथ. 3 is a common factor in, so our contradiction is wrong. So √3 is कुछ नहीं, हर जगह 2 की जगह 3 आ गया, 4 की जगह 9. 5 होता तो 5 होता और वहां 25 आ जाता. दैट्स इट. करिए.